रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम आ गए हैं एक नए टॉपिक के साथ। वो हम करेंगे हिप की डिफ़ॉर्मिटीज़, लोअर लिम्ब की डिफ़ॉर्मिटीज़। पहले हम आज इस वाले टॉपिक्स में हम करेंगे कोक्सा वेल्गा और कोक्सा वेरा। सही है। अगर पहले हमें आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता क्या है। एंगल इंक्लिनेशन वो होता है कि जो एंगल होती है ना बिटवीन नेक और शाफ्ट ऑफ फीमर के बीच में जो एंगल बनती है ना उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। सही। अगर ये एंगल अगर बढ़ जाए तो हम इसको कहते हैं कि कोक्सा वेल्गा। अगर ये एंगल मतलब कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं कोक्सा वेरा। सही है। ये एंगल हम ऐसे बनती है, ये मैंने बनाया फीमर बोन होता है वो, ये जो है ना हेड है, ये नेक है और ये शाफ्ट है। सही है। जो ये एंगल है ना ऐसे बनती है, हेड नेक और शाफ्ट फीमर का जो शाफ्ट है ना उसके बीच में ये एंगल बनती है। ये अगर ये एंगल जो है ना ज़्यादा हो जाए, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हम कहते हैं इसको, अगर ज़्यादा हो जाए तो हम इसको कहेंगे कोक्सा वेल्गा और कम हो जाए तो कोक्सा वेरा। सही है। तो हम आ जाते हैं अब इस पर कोक्सा वेल्गा और कोक्सा वेरा। सही है। इसके बात करें अगर कोक्सा वेल्गा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो एंगल होती है ना नेक और शाफ्ट ऑफ फीमर के बीच में जो एंगल होती है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है 135 से। सही है। 135 डिग्री से उसको हम कहते हैं कोक्सा वेल्गा। और कोक्सा वेरा की बात करें तो कोक्सा वेरा में क्या होता है कि जो एंगल होती है ना जो बनती है नेक और शाफ्ट और फीमर के बीच में जो एंगल बनती है ना तो उसमें क्या होता है वो एंगल जो ना डिक्रीज़ हो जाती है 120 डिग्री से। सही है। तो वो कोक्सा वेल्गा होगा। और इस नॉर्मल एंगल क्या होता है कि 120 से 135 वो होती है एंगल होती है। इसके काजेज़ की बात करें तो इनके काजेज़ क्या होते हैं। इसके काजेज़ होते हैं जैसे कि कोई कंजेनाइटल हो गया, बाय बर्थ हो गया, और अक्वायर्ड होगा जैसे कि हमने अपने लाइफ स्टाइल से वो हासिल किया, कोई भी और फ्रैक्चर कुछ भी हो गया, कई सारे इसके काजेज़ है। सही है। तो इसके काजेज़ होते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स कैसे आते हैं, पेन पेलनेस होती है, और जो क्या होता है कि जो है ना जिसको ये होती है ना तो वेडलिंग उनकी गेट होती है, जो चलने का जो पैटर्न होता है जो जैसे डग चलती है ना उस डग जैसा वेडलिंग गेट डग जैसी होती है। सही है। क्योंकि अबडक्टर मसल्स जो है ना वो वीक हो जाते हैं, इसकी वजह से वो उसकी गेट जैसे हो जाती है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें तो डायग्नोसिस में हम एक्सरे करवाते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन भी होती है। सही। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कोक्सा वेल्गा और कोक्सा वेरा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या है कोक्सा वेल्गा और कोक्सा वेरा। अगर कोक्सा वेल्गा है तो एंगल इंक्रीज़ हो जाएगी 135 से। यहाँ पे फीमर पे देखिए अगर एंगल इंक्रीज़ हो गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कोक्सा वेल्गा में इंक्रीज़ हो जाएगी। और कोक्सा वेरा की बात करें तो जो है ना एंगल डिक्रीज़ हो जाएगी 125 से। सही। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा था। सही। जो मतलब जो हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे ना वो जीनू वेलकम होगा। सही। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट।